ब्रह्मोस और अग्नि 5 को भूल जाएंगे आप, क्योंकि भारत ने बना लिया इन सारे हथियारों का बाप। दोस्तों, भारत ने ऐसा अस्त्र बना लिया है जिसकी आवाज सरहद पार दुश्मनों की रूह तक हिला रही है। अब तक आपने ब्रह्मोस का कहर देखा था, लेकिन जो अब सेना के जखीरे में आया है वो दुश्मनों के लिए सीधा काल है। दोस्तों, वो समय अब आ गया है जब भारतीय सेना के जखीरे में ऐसा अस्त्र शामिल हो चुका है जिसकी गूंज सरहद पार बैठे चीन और पाकिस्तान के कानों में सुनाई देने लगी है। वो अस्त्र जो भारत की अब तक की सबसे घातक ब्रह्मोस मिसाइल को भी पीछे छोड़ने वाला है, वो अस्त्र जो दुश्मन के होश उड़ा देने वाला है, और वो अस्त्र जो भारत की सैन्य ताकत का ऐसा प्रतीक बनेगा जिसकी कल्पना तक करना शत्रुओं के लिए मौत को दावत देने जैसा होगा। कुछ साल पहले भारत सरकार ने वादा किया था कि हमारी सेना में ऐसे अत्याधुनिक और प्रचंड हथियार जोड़े जाएंगे जिनकी तुलना दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकेगी, और अब वही वादा भारतीय वैज्ञानिकों ने हकीकत में बदल दिया है। आज हम बात कर रहे हैं उस विनाशकारी हथियार की जो महाभारत काल के दिव्य अस्त्रों जितना घातक है, जो दुश्मन की सरहद में प्रवेश करते ही ऐसा कहर बरपाएगा कि वो अपना वजूद ही भूल जाएंगे। साल 2025 की शुरुआत में जैसे ही यह अस्त्र दुनिया के सामने आया, वैसे ही पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिक गईं। अमेरिका, रूस और चीन तक हैरान रह गए कि भारत ने कब और कैसे इतना घातक हथियार बना डाला। इस अस्त्र का नाम सुनते ही पाकिस्तान की फौज की सांसें अटकने लगीं और चीन की नींद उड़ गई, और इसका नाम है महेश्वरा अस्त्र। दोस्तों, ये नाम सिर्फ एक हथियार का नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास, आध्यात्मिक ऊर्जा और वैज्ञानिक कौशल का प्रतीक है। देवों के देव महादेव के जिस महाशक्ति से लैस अस्त्र से इसका नाम लिया गया है, वह नाम अपने आप में शत्रुओं के लिए काल है, और यह अस्त्र अपने नाम के अनुरूप ही है, यानी प्रचंड, अचूक और अपराजेय। यह सिर्फ एक लंबी दूरी का गाइडेड रॉकेट सिस्टम नहीं है, बल्कि यह एयर डिफेंस और अटैक दोनों में माहिर है। यानी अगर दुश्मन आसमान से हमला करे तो यह उसे वहीं ध्वस्त कर देगा, और अगर जमीनी हमला हो तो यह उन्हें धूल चटा देगा। इस मिसाइल को विकसित करने में डीआरडीओ और सोलर इंडस्ट्रीज जैसे भारतीय डिफेंस सेक्टर के महारथियों का योगदान है, और यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को सरकार ने 30 करोड़ रुपए की भारी भरकम फंडिंग दी है। इस अस्त्र के 2 वेरिएंट्स होंगे, महेश्वरा अस्त्र 1 और महेश्वरा अस्त्र 2। पहला वेरिएंट 150 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकेगा, जबकि दूसरा वेरिएंट 290 किलोमीटर दूर तक सटीक हमला करने की क्षमता रखता है। और यही नहीं, वैज्ञानिकों का दावा है कि इसका दूसरा वेरिएंट ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल को भी सीधी टक्कर देगा। सोचिए, जब भारत की सबसे घातक मिसाइल को भी चुनौती मिलने लगी है, तो इस नए अस्त्र की विनाश लीला कितनी भयावह होगी। महेश्वरा अस्त्र को भारतीय सेना के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से दागा जा सकता है। जैसे अर्जुन की तीर अपने लक्ष्य को खुद पहचान कर भेदता था, वैसे ही यह मिसाइल अपने टारगेट को खुद ढूंढ निकालेगी और ऐसी गति से टकराएगी कि दुश्मन के पास संभलने का समय भी नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी ताकत है स्पीड। यह आवाज की रफ्तार से 4 गुना तेज, यानी मार्क 4 स्पीड, यानी 5680 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सफर करेगा। यानी यह 1 सेकंड में करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, और इतने में ही बॉर्डर के पार मौजूद दुश्मन की चौकियां खाक हो जाएंगी। इसे भारत का देसी हिमार्स कहा जा रहा है, जो अमेरिका की सबसे खतरनाक मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम मानी जाती है। लेकिन अब भारत ने उसके समकक्ष, बल्कि उससे भी आगे बढ़कर अपना खुद का हिमार्स तैयार कर लिया है, वो भी देसी तकनीक और देसी ताकत से। और मजे की बात यह है कि यह मिसाइल सिर्फ हमला करने में नहीं, बल्कि डिफेंस में भी मास्टर है। अगर दुश्मन की एयर मिसाइल 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हमला करे तो यह उसे हवा में ही ध्वस्त कर देगा। यानी यह है भारत का एक ऐसा अस्त्र जो सिर्फ चोट नहीं करता, बल्कि वार झेलकर पलटवार भी करता है। और तो और, इस अस्त्र को किसी भी मौसम और इलाके से दागा जा सकता है। इसमें एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जोड़ी गई है, जिससे ये खुद अपने लक्ष्य की पहचान करेगा और उसके चारों ओर तबाही मचा देगा। यह बंकर, टैंक, बख्तरबंद वाहन, आतंकवादी अड्डे, हर चीज को टारगेट कर सकता है। यानी आने वाले समय में महेश्वरा अस्त्र भारत का ऐसा स्ट्रैटेजिक ब्रह्मास्त्र बनने वाला है जो दुश्मनों के लिए केवल नाम से ही नहीं, काम से भी काल बन जाएगा।
सोचिए, अगर भारतीय सेना इस महेश्वरा अस्त्र को चीन या पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात कर दे तो क्या नजारा होगा। सरहद पार बैठे दुश्मनों के पसीने छूट जाएंगे और उनके बंकरों में बैठे जनरल तक थर थर कांपने लगेंगे, क्योंकि यह कोई मामूली हथियार नहीं बल्कि भारत का आत्मघोषित विनाश का तांडव है, जो दुश्मनों पर काल बनकर टूट पड़ने को तैयार है। आपने अब तक इसकी ताकत का थोड़ा अंदाजा तो लगा ही लिया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका नाम माहेश्वरास्त्र ही क्यों रखा गया? इसका उत्तर छिपा है भारत की महान सनातन संस्कृति और उस दिव्य शक्ति में जिसने सृष्टि की रचना की और आवश्यकता पड़ने पर सृष्टि का संहार भी किया। महेश्वरा ये कोई साधारण शब्द नहीं बल्कि उस परम तत्व का प्रतीक है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है। सनातन ग्रंथों में जिनकी तीसरी आंख खुलते ही प्रलय की ज्वाला फूट पड़ती है, वो हैं महादेव, और उनका प्रचंड अस्त्र था महेश्वरा अस्त्र। शिव पुराण में वर्णित है कि जब इस अस्त्र का आह्वान किया जाता था तब महादेव की तीसरी आंख से निकलने वाली क्रोधाग्नि की एक किरण उस लक्ष्य को पलक झपकते ही भस्म कर देती थी। वो अग्नि इतनी उग्र होती थी कि देवताओं के बीच भी इसकी शक्ति को रोकना असंभव था। सिर्फ भगवान विष्णु के दिव्यास्त्र ही इसे टक्कर दे सकते थे। और आज जब भारत ने उसी दिव्य अस्त्र के नाम पर एक अति आधुनिक रॉकेट विकसित किया है तो समझिए यह केवल तकनीक नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक युग परिवर्तन की भविष्यवाणी है, जिसमें भारत न केवल रणनीतिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहा है बल्कि दुश्मनों को उनकी ही भाषा में जवाब देने को तैयार है। जैसे कभी ब्रह्मोस मिसाइल ने विश्व को चौंका दिया था, ठीक उसी तरह अब माहेश्वरास्त्र का नाम सुनते ही चीन और पाकिस्तान के पांव कांपने लगे हैं। आपको याद होगा जब भारत ने पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम लॉन्च किया था तो दुनिया भर के देशों की नजरें भारत पर टिकी रह गई थीं। दर्जनों देश आज भी पिनाका सिस्टम खरीदने के लिए कतार में खड़े हैं, और अब जब उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और एडवांस्ड सिस्टम माहेश्वरास्त्र तैयार हुआ है तो सोचिए इंडियन आर्मी की ताकत में कितनी जबरदस्त बढ़ोतरी होने जा रही है। अब सवाल उठता है कि इस रेंज का अस्त्र बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, जहां पिनाका सिस्टम की रेंज 75 किलोमीटर है, वहीं हमारी सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइलों की रेंज 350 किलोमीटर तक जाती है, और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल तो 900 किलोमीटर तक दुश्मन को भेद सकती है। लेकिन इन दोनों के बीच जो गैप था 75 से लेकर 350 किलोमीटर तक, उसमें भारतीय सेना के पास कोई डेडिकेटेड सिस्टम नहीं था। जरूरत पड़ने पर हम ब्रह्मोस या ऐसे सेम सिस्टम तो इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वो महंगे विकल्प थे। इसीलिए भारत सरकार ने इस रेंज गैप को भरने के लिए माहेश्वरास्त्र को डेवलप करना शुरू किया। एक ऐसा अस्त्र जो कम लागत, उच्च घातकता और दुश्मनों के लिए मौत की गारंटी बनकर सामने आए। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह असल में एक गाइडेड मिसाइल है, लेकिन इसे रॉकेट फॉर्म में डिजाइन किया गया है ताकि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सके। यानी नाम भले ही रॉकेट हो पर काम एक प्रचंड ब्रह्मास्त्र जैसा। और जब हम भारत के अस्त्रों की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र ना हो ये तो संभव ही नहीं। ब्रह्मोस वो अस्त्र है जो भारतीय सेना की आन बान शान है। भारत और रूस के साझा प्रयास से बनी यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आवाज की गति से 3 गुना तेज यानी मार्क 3 की रफ्तार से उड़ती है, और ये रफ्तार इसे दुश्मन के किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पार कर लक्ष्य को भेदने में मदद करती है। ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी से लिया गया है, 2 महान सभ्यताओं की तकनीकी एकता का प्रतीक। और अब जब ब्रह्मोस के बाद माहेश्वरास्त्र मार्क 4 की रफ्तार छूने को तैयार है तो ये साफ हो गया है कि भारत अब किसी पर निर्भर नहीं बल्कि खुद वो ताकत बन चुका है जिससे दुनिया डरने लगी है। तो दोस्तों, आज की इस रोचक और जोश से भरपूर जानकारी में बस इतना ही। अब आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि माहेश्वरास्त्र भारत का अगला ब्रह्मास्त्र साबित होगा, और क्या अब भारत की सेना को दुनिया की टॉप 3 मिलिट्री पावर्स में गिना जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।